दोस्तों, हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार हमें हमारे देवी देवताओं की कई कहानियाँ व उनकी कहावतें सुनाई जाती है। वह उनके जीवन से जुड़ी बातें बताई जाती है, परंतु उन बातों में से भी बहुत सी ऐसी बातें रहती हैं जो एक रहस्य से जुड़ी होती है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों में से आज हम हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों माता गांधारी दुर्योधन को देखना चाहती थी नग्न। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल टॉक विद जिंदगी पर। दोस्तों, जैसा कि हमारे हिंदू धर्म के दो महाकाव्यों में से एक महाभारत, जिसके हर एक पात्र के बारे में सभी को पता है, उन्हीं में से एक पात्र जिन्हें इस दुनिया में माता गांधारी के नाम से जाना गया। जैसा कि सभी यह जानते हैं कि कौरवों के पिता महाराज धृतराष्ट्र से विवाह होने के पश्चात माता गांधारी ने एक प्रण लिया था, जिसमें उन्होंने धृतराष्ट्र के दृष्टिहीन होने के कारण अपनी भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी और ये प्रण लिया था कि महाराज धृतराष्ट्र के दृष्टिहीन होने के कारण मैं भी सदैव अंधकार में ही रहूंगी और इन पट्टियों को मृत्यु तक नहीं खोलूंगी। माता गांधारी ने अपने प्रण के पश्चात अपने पूरे जीवन काल में उन पट्टियों को नहीं खोला और यहाँ तक कि कभी भी अपने किसी एक पुत्र को भी नहीं देखा था। महाभारत के युद्ध के पश्चात माता गांधारी को अपना यह प्रण तोड़ना पड़ा था। दोस्तों, तो चलिए अब जानते हैं माता गांधारी ने अपना प्रण क्यों तोड़ा था। दोस्तों, जैसा कि महाभारत के युद्ध में जब माता गांधारी अपने सारे पुत्र को वीरगति प्राप्त करते देखती है, तो तब माता गांधारी दुर्योधन की चिंता कर उसे जीवित रखने के लिए एक चमत्कारी रक्षा कवच दुर्योधन को देने का विचार करती है। दोस्तों, जैसा कि माता गांधारी महादेव की परम भक्त थी, उसी के दौरान माता गांधारी को महादेव से बहुत से दिव्य वरदान प्राप्त थे, इसलिए वो दुर्योधन को रक्षा कवच देकर उसकी सहायता कर सकती थी। माता गांधारी ने यह विचार कर दुर्योधन को बुलाया और उसे कहा कि आज सूर्यास्त के समय उसे स्नान कर बिना वस्त्र के उनके समक्ष आना है। दुर्योधन ने बहुत बार माता गांधारी से यह जानना चाहा कि वो उसे अपने समक्ष नग्न क्यों बुला रही है, परंतु माता गांधारी ने उसे कुछ न बताया। फिर दुर्योधन माता गांधारी की आज्ञा मान उन्हें प्रणाम कर अपने कक्ष की तरफ चले जाता है। माता गांधारी की दुर्योधन को नग्न देखने वाली बात भगवान श्री कृष्ण को पता चल जाती है। तब ही भगवान श्री कृष्ण ने यह अनुमान लगा ही लिया था कि माता गांधारी जरूर किसी बड़ी योजना को अंजाम देना चाहती है। इस कारणवश दुर्योधन को नग्न अपने समक्ष आने का आदेश दिया है। तब ही जैसे ही सूर्यास्त का समय होता है, दुर्योधन माता गांधारी की आज्ञा का पालन कर सूर्यास्त के बाद स्नान करके सीधे माता गांधारी के पास जाता रहता है, परंतु उसे उसी समय भगवान श्री कृष्ण रोकते हैं और कहते हैं, हे गांधारी नंदन, तुम हस्तिनापुर के राजा होकर ऐसे नग्न अवस्था में क्यों घूम रहे हो। तब ही दुर्योधन ने कहा कि हे कृष्ण, मैं तो अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उन्होंने ही मुझे सूर्यास्त के बाद अपने समक्ष नग्न होकर आने के लिए कहा है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो दुर्योधन, तुम अब बाल अवस्था में नहीं हो, तुम अब युवा अवस्था में हो और युवा अवस्था में अपनी माता के सामने तुम नग्न ही जा रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है क्या। तभी दुर्योधन ने कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए कृष्ण, तुम ही बताओ। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को केले के पत्तों को अपने कमर में लगाने को कहा। तब दुर्योधन केले के पत्तों को अपनी कमर में लगाकर माता गांधारी के पास जाता है और तब जैसे ही माता गांधारी दुर्योधन को रक्षा कवच देने हेतु अपने प्रण को तोड़कर अपने नेत्रों को खोलती है, तब माता गांधारी के दिव्य नेत्रों से दुर्योधन का पूरा शरीर लोखंड का हो जाता है, बस उसके कमर से लेकर जंघा तक को छोड़कर। माता गांधारी जैसे ही ये देखती है कि दुर्योधन ने केले के पत्तों को लपेटा है, वह उससे बहुत क्रोधित हो जाती है। केले के पत्ते को लपेटने के कारण माता गांधारी के दिव्य नेत्रों का प्रकाश उसके उस भाग तक नहीं पहुंच पाता, जिससे उसका वह भाग कमजोर हो जाता है और महाभारत के युद्ध के अंत में उसी जंगा पर गदे का प्रहार कर महारथी भीम दुर्योधन का वध करते हैं। तो दोस्तों, ये थी माता गांधारी की
दुर्योधन को नग्न देखने की रहस्य। तो दोस्तों, अगर इन बातों में से आपको कोई भी बात पहले से पता थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।